बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। मायावती ने एक्स के माध्यम से सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा, बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर है। इसके आगे उन्होंने कहा, सपा का चाल चरित्र हमेशा तरह जबरदस्त दलित में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना और बिल को संसद में फाड़ना इनके ऐसे काम हैं जिसे माफ करना मुश्किल है। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों ने दो युवकों की हत्या कर शवों को बाग में फेंक कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। खरखौदा के अंतर्गत सूचना शाम को 6 बजे के आसपास सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। पांची गांव में एक आम का बाग पड़ता है, वहां पे दो युवकों का शव वहां पे पड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचने पर पता चला कि प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था गला दबाकर ये हत्या की गई है और दोनों ही युवकों की पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई है। एक गांव बिजौली का रहने वाला है, दूसरा गांव नरहड़े का रहने वाला है और दोनों युवकों के घर वालों से बातचीत कर ली गई है, सूचित कर लिया गया है और अभी घर वालों से बातचीत करके जो भी साक्ष्य हैं, जो भी तथ्य हैं वो लेने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये दोनों घर से गए थे और सभी साक्ष्यों के आधार पर फिर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ पूरा मामला है? दोपहर लगभग 12 और शाम के 4 बजे के आसपास ये दोनों युवक झांकियों में काम करते थे। एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम मोंटी है। थाना लोहिया नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास इनका जो शव है दोनों का, वो एक आम के बाग में पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम और तमाम मेरठ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। घटना की पड़ताल की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा चौंकाने वाला हुआ है कि 4 तारीख को उनके मोबाइल में एक वीडियो बनाई गई थी, जो दोनों युवकों ने खुद वीडियो बनाकर 4 तारीख को अपने मोबाइल में सेव रखी थी। उसमें बताया गया था कि खरखौदा क्षेत्र के गांव के 2 युवक आकाश और एक अन्य नाम है, उन दोनों ने हत्या का षड्यंत्र रचा हुआ है। कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाएगी और यदि उन्हें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये तमाम जो 2 लोग हैं वो होंगे। ये दोनों युवक मनोज और मोंटी झांकियों में शिव और पार्वती राधा कृष्ण की जोड़ी का रूप में ये काम किया करते थे, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। भाई दोनों युवकों के शव मिलने से डबल मर्डर की जो वारदात को अंजाम दिया गया, इससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है। पूरे पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमे में, पुलिस और प्रशासन में जो है हड़कंप मच गया है और किसी तरीके से खुलासा हो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। वही मेरठ पुलिस ने जब वहां पे मोंटी या फिर मनोज का जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें अन्य नंबर भी नजर आए हैं और दोनों युवकों की जो नाम लिए गए हत्यारोपियों के, उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने की 5 टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। आईजी जो है नचिकेता झा और एडीजी के ठाकुर एसएसपी रोहित सिंह सजवान मौके पर पहुंचे थे और रात भर डेरा डाला हुआ था थाने पर और लगातार दबिशें दी गई आरोपियों के घर पर, लेकिन वो हाथ नहीं लगे हैं, फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की 5 टीमें सीसीटीवी से लेकर तमाम जगह जो है वो जांच की जा रही है। बहुत जल्द पुलिस का मानना है कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी राजन, कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या की है। क्या उन अज्ञात लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सप्रिया, देखिए 4 तारीख की जो वीडियो मोंटी के मोबाइल में मिली है उसमें दोनों हत्यारोपियों के नाम जो उन्होंने कबूल किए हैं कि यदि हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार ये दोनों लोग होंगे। तो वही दोनों लोग अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार दबिशें दे रही है, ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही है और अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग, जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं और 2 लोग जिन पे हत्या का आरोप है, ये तमाम लोग और मृतक, ये सभी लोग जो झांकियों में काम किया करते थे। कोई राधा कृष्ण बनता था, कोई पार्वती बनता था, कोई गाने गाने का काम किया करता था, तो कोई नाचने का काम किया करता था। ये तमाम लोग एक ही ग्रुप के बताए जा रहे हैं। फिलहाल हत्या की क्या वजह रही है, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। पुलिस का मानना है कि जैसे ये तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, इस सवाल का भी जो है जवाब उनसे मिल जाएगा कि आखिर हत्या करने की वजह क्या है।
तो वही डबल डबल मर्डर से मेरठ पुलिस पर सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन जो मेरठ का क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे वो लूट की बात हो, फिर चाहे वो अब डबल मर्डर की बात हो, ये तमाम जो क्राइम का ग्राफ है वो मेरठ में लगातार बढ़ता हुआ मिला है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाण जो है, उनकी कार्य प्रणाली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और एसएसपी के कार्यालय पर लगातार भीड़ देखी जाती है। वो भीड़ थाना स्तर पर जब सुनवाई नहीं होती, जो क्राइम हो जाते हैं उसकी भीड़ एसएसपी ऑफिस पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अपनी तरफ से जो गुड वर्क है वो नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं ये बैड वर्क में लगातार शामिल होता नजर आ रहा है। जी राजन, क्या लगता है आगे कार्रवाई में क्या होगा? पुलिस पकड़ पाएगी इन आरोपियों को? बिल्कुल, देखिए नाम के साथ साथ उनके पते भी पुलिस को पता लग गए हैं और पुलिस लगातार दबिशें भी दी जा रही है। पुलिस का मानना है बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं दोनों युवकों जो मनोज और मोंटी है, उनकी हत्या जो मानी जा रही है वो बेल्ट से उनका गला दबाकर हत्या करी गई है। उन्हें 12 बजे के आसपास और शाम के 4 बजे दोनों युवकों को बुलाया गया था, उन्हें बाग में ले जाकर उनकी हत्या की गई है। अब इस हत्या करने में कितने लोग शामिल है, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल कई लोगों को कल शाम से जो ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। माना जा रहा है पुलिस का कि दोनों जो फरार आरोपी चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और बहुत जल्द इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया जाएगा। राजन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर का भी बयान दर्ज कर लिया है। उमर ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल की पैरवी करने से उसके पिता के धंधे पर असर पड़ रहा था। उमेश मुकदमों के अलावा जमीन संबंधित मामले में भी हस्तक्षेप करने लगा था। इससे नाराज होकर उसके पिता माफिया अतीक अहमद ने कहा था कि उमेश पाल को मारना जरूरी है। उनकी जिद थी कि उमेश पाल को खत्म कर दिया जाए, इसलिए अशरफ ने पूरी साजिश रची और मारने के लिए शूटर भेजे। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमर ने अपने बयान में किए सनसनीखेज खुलासे हैं। आपको बता दें कि उमेश मुकदमों के अलावा जमीन संबंधित मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। उमर ने कहा है इससे नाराज होकर उसके पिता माफिया अतीक अहमद ने कहा था कि उमेश पाल को मारना जरूरी है। उनकी जिद थी कि उमेश पाल को खत्म कर दिया जाए, इसलिए अशरफ ने पूरी साजिश रची और मारने के लिए शूटर भेजे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, क्या कुछ अपडेट अभी तक का सामने आया है? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड, ये जो घटना 24 फरवरी की है, क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, अंजाम देने के बाद सदन में ही इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। क्योंकि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद से लगातार ये कार्रवाइयां भी देखने को मिली थी। और अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अगर बात की जाए, जिस तरीके से इनाम जारी किया गया था हर माफिया पर, और इसके साथ ही अतीक के जो बेटे असद की अगर बात की जाए तो असद को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया था। और अगर उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से उमर और अली अगर बात की जाए वो नैनी जेल में बंद है प्रयागराज में, और उमर की बात की जाए तो वो लखनऊ जेल में बंद है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए जिस तरीके से पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही थी, एसआईटी की टीम भी इस मामले में जांच कर रही थी, और उस दौरान अगर बात की जाए अतीक का शूटआउट में शूटआउट हुआ था, उस दौरान अतीक और अशरफ दोनों ही मारे जा चुके हैं। फिलहाल इस मामले में अगर चार्जशीट की बात की जाए तो चार्जशीट अभी पूरी तरीके से कंप्लीट होकर के दाखिल नहीं की गई, जिसको लेकर के अगर बात की जाए अभी हाल ही के दिनों में जो नैनी जेल में बंद जो उमर का छोटा भाई अली है, उसके भी बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले में पूरी जांच पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके आधार पर उमर की अगर बात की जाए तो लखनऊ जेल में जो धूमनगंज पुलिस है वो पहुंची थी, उसने उमर के बयान दर्ज किए, और बयान दर्ज करने के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जिसमें अगर पुलिस सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों के द्वारा साफ तौर से ये बताया गया है कि जिस तरीके से उमर लखनऊ जेल में बंद था, और लेकिन अगर बरेली जेल की बात की जाए जहां पर अशरफ बंद था, वहां पर असद उस दौरान वहां पर गया था, उससे बातचीत हुई थी, और बातचीत करने के बाद असद लखनऊ जेल में उमर के पास आया था, उमर को पूरी घटना की जानकारी दी थी, और पूरी घटना कैसे रची गई है, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, पूरी कहानी भी बयां की गई थी। कलीम, क्या लगता है इस मामले में पुलिस और भी खुलासे कर सकती है?
देखिए, जिस तरीके से बात की जाए अभी तक इस मामले में जो लोग फरार हैं, ये चाहे बात की जाए गुड्डू मुस्लिम की, क्योंकि उसके ऊपर भी 5 लाख का इनाम है। साबिर की बात की जाए जो लगातार अतीक अहमद के साथ रहता था, वो भी फरार है, क्योंकि अभी इस मामले में कई आरोपी फरार बताए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से उमर और अली के मामले में, तो अब ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये हत्याकांड की जो चार्जशीट है वो जल्द दाखिल होगी। लेकिन अगर अफसरों की बात की जाए तो आला अफसरों का साफ तौर से इस मामले में कहना है कि अभी इस मामले में जो है जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सवाल यह है कि समय बीतता जा रहा है और जो आरोपी हैं वो लगातार फरार चल रहे हैं। कुछ आरोपियों का तो एनकाउंटर हुआ, कुछ शूट आउट में ढेर हुए। फिलहाल अभी जो मेन आरोपियों की बात की जाए, जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए या फिर साबिर की बात की जाए, ये लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। शूट आउट जो लुकआउट नोटिस की बात की जाए, लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये हाथ नहीं आए। और सबसे बड़ी बात की जाए जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की पत्नियों की, तो वो भी लगातार फरार चल रही है और दोनों के ऊपर इनाम भी जारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ ये लोग नहीं आए हैं। कई बार ये कयास लगाए गए कि अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता, वो कई जगहों पर देखी गई। उसके बाद पुलिस ने वहां पर घेराबंदी की, छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने में भी सफल रही, जिसके कारण अभी तक शाइस्ता परवीन जो है पुलिस के हाथ नहीं लगी है। क्योंकि शाइस्ता परवीन जब पुलिस के हाथ लगेगी तब कई अहम भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। सपना जी, कलीम अतीक के बेटे उमर ने क्या कुछ बयान दिया है? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए उमर की, तो उमर के मामले में पुलिस सूत्रों ने साफ तौर से ये बताया है कि जिस तरीके से धूमनगंज पुलिस जेल पहुंची थी, जेल में जो उससे पूछताछ घंटों भर हुई है, उस पूछताछ में उसने साफ तौर से ये जिक्र किया है कि असद उससे जेल में मिलने आया हुआ था और उमेश पाल हत्याकांड की जो साजिश थी उस मामले को लेकर के भी पूरी तरीके से चर्चा की गई थी। और इस मामले की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बरेली जेल के थे, तो उसने बरेली जेल का भी जिक्र किया है कि जब असद बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए गया हुआ था, उस दौरान जो भी वार्ता हुई थी, उस वार्ता की पूरी जानकारी असद को देने के लिए वो जेल में आया था और जेल में उसको जो है पूरी बात की भी बताई गई थी। ये जो खुलासे हुए ये पुलिस सूत्रों के द्वारा बताए गए, लेकिन अभी जो आला अफसरों की बात की जाए उन्होंने इस मामले में किसी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया है। जी कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मृति ईरानी की राहुल प्रियंका को चुनौती। आपको बता दें, अमेठी की